हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल थॉट अरविंद कुमार में वेलकम है आप सभी का। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जो अभी हम लोग का फंडामेंटल चल रहा है या किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या हो तो प्लीज नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपका ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हम निदान बहुत सरल तरीके से दे सकूं। आप लोगों से हम जो क्वेश्चन करते हैं वीडियो के अंत में, उसका आप लोग प्रयत्न कीजिए कि आंसर दीजिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि इससे सिद्ध हो सके कि आप लोग इस वीडियो जो हम बना रहे हैं उससे आप फायदा हो रहा है, मैं जान सकूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड क्या होता है, तो चलिए मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड यानी एक प्रकार का ये बोर्ड है जिसको हर चीज में ये होता है। मदरबोर्ड ये सीडी में हो गया, डीवीडी में हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू में भी हो गया। एक बोर्ड होता है, उसको नाम हम दिए हैं क्या, मदरबोर्ड या सेंट्रल बोर्ड। मदरबोर्ड कहिए या सेंट्रल बोर्ड कहिए। मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का ये मेन बोर्ड भी है, मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं और सेंट्रल बोर्ड भी कहते हैं। इट इज सेंट्रल बोर्ड वेयर वी कनेक्ट होल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और जो कंप्यूटर का जितना सारा पार्ट्स होता है वो सब किससे कनेक्ट होता है, तो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। इट कंसिस्ट सीपीयू कनेक्ट्स, रैम कनेक्ट्स, स्लॉट्स, पोर्ट्स, यूएसबी कनेक्ट्स, लैन कनेक्टर, आईसीएस सर्किट किट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो देख रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये सब क्या है, ये सब किससे कनेक्ट होता है, तो मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। स्लॉट्स मिस होता है छिद्र। इट्स कम्स इन मैनी कलर एंड साइज एज, जैसे कि ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, रेड, एलिव एंड अदर कलर सिंस ऑल किट्स, आईसी पोर्ट, सर्किट्स एंड कनेक्टर आर कनेक्टेड विथ प्रिंटेड वायर। और इसमें जो जितना सारा वायर होता है वो सब प्रिंटेड होता है। और अब सब किससे कनेक्ट होता है, एक दूसरे से। मदरबोर्ड में ये सब रहता है, एकदम पतला सा वायर होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये प्रिंटेड वायर होता है, इसलिए अगर वो प्रिंटेड नहीं होगा या एक दूसरे में क्या करेगा, कनेक्ट करके जल भी सकता है। इसीलिए इसमें क्या है, सारा प्रिंटेड वायर है। सो वी कॉल्ड मदरबोर्ड इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसलिए हम लोग मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। तो शायद मदरबोर्ड समझ लिए होंगे कि मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का मेन बोर्ड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। फिगर ऑफ मदरबोर्ड यानी मदरबोर्ड का क्या है, ये फिगर है मदरबोर्ड का। सीडी या डीवीडी ड्राइव क्या है, सीडी या डीवीडी ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड सीडी या डीवीडी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी क्या है, सीडी में एक बार अगर ये सीडी बन जाएगा तो दूसरी बार में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उस केसेट में। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी ही कहा जाता है। इट यूज टू प्ले सीडी या डीवीडी डिस्क। और इसको इस्तेमाल काहे के लिए, देखने के लिए हम लोग करते हैं सीडी या डीवीडी को। इट कंज्यूमिंग पावर प्लस 12 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट करंट लेता है ये। वी कनेक्ट दिस ड्राइव फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड टू ट्रांसफर डाटा। और ये क्या करता है कि हम लोग को किसी डाटा अगर हम लोग को भेजना होगा तो या कनेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट किससे कनेक्ट करेगा, सेंट्रल बोर्ड से। यानी किससे, मदरबोर्ड से। हम बोले हैं कि सीडी में भी मदरबोर्ड होता है, यानी एक जो बोर्ड होता है बीच वाला उसको सेंट्रल बोर्ड कहिए या मदरबोर्ड कहिए। इट कैन रीड डाटा ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये डाटा रीड यानी पढ़ता है, लेता है क्या चीज में, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में। सीडी का फुल फॉर्म को अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एंड डायरेक्ट सेंड टू मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के किस पार्ट्स में भेजता है, तो मेन बोर्ड में भेजता है। और मेन बोर्ड किसे कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा, मदरबोर्ड को कहते हैं। यानी सीडी में कोई भी डेटा होगा उसको लेने के लिए हम लोग सीपीयू में हम लोग लगाते हैं, यानी लेते हैं किसके माध्यम से,
तो मदरबोर्ड के माध्यम से सीडी या डीवीडी में जो डाटा रहता है उसे डायरेक्ट कनेक्ट करके। सीडी या डीवीडी का फुल फॉर्म भी जान गए होंगे, तो चलिए देखिए, ये है आपका सीडी का फिगर, ऐसे ही होता है सीडी या डीवीडी। सिस्टम केस इज द बॉडी और सीपीयू कैबिनेट इन विच वी इंस्टॉल हार्डवेयर पार्ट्स एज एचडीडी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, एसएमपीएस हो गया एंड अदर पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। यानी इंस्टॉल जितना हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं किसमें करते हैं, तो सिस्टम केस में करते हैं। सिस्टम केस क्या है, तो सीपीयू का क्या है, बॉडी है, बॉडी को ही बोलते हैं कैबिनेट बॉक्स या सिस्टम केस। जो हार्डवेयर पार्ट जितना एचडीडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, रैम रोम, ये सब क्या है, इसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं। यही है आपका सिस्टम केस का फिगर। चलिए दोस्त, अब हम लोग जानते हैं पेरिफेरल डिवाइस क्या है। अगले वीडियो में हमने जाना था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होता है। तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं बताए थे हम, तो एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। और ये भी बताए थे कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हार्डवेयर दो प्रकार के होता है, एक होता है सीपीयू और दूसरा होता है पेरिफेरल डिवाइस। यही है आपका पेरिफेरल डिवाइस। तो चलिए हम यहाँ पेरिफेरल डिवाइस का 1 मिनट में इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। तो कंप्यूटर के इर्द गिर्द यानी कि अगल बगल में जितना सारा डिवाइस होता है या आसपास में, उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइस। तो समझ लिए पेरिफेरल डिवाइस क्या है। अब जानते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस कितने प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस और तीसरा होता है स्टोरेज डिवाइस, जिसको आप लोग एमयू कहते हैं। एमयू का तो फुल फॉर्म आप लोग जाने ही होंगे, अगर नहीं जाने होंगे तो अगला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होता है, तो इनपुट डिवाइस 10 प्रकार का होता है और आउटपुट 4 प्रकार के। यानी यहाँ पर समझाने के लिए बताया गया है, या इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं, जो आउटपुट में रिजल्ट देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस, अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के होता है, तो स्टोरेज डिवाइस 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है इंटरनल मेमोरी और तीसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होता है, तो प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एस रैम और डी रैम। और रोम कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होता है, पी रोम, ई पी रोम और ईईपी रोम। इंटरनल मेमोरी एक भाग होता है जिसको रजिस्टर कहते हैं, और रजिस्टर का भी एक भाग होता है जिसको कैचे मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी भी 7 प्रकार के होता है। एक होता है एफडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, एचडीडी और मेमोरी कार्ड। चलिए इसका डिफिनेशन 1 बाय 1 हम लोग जानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। इसके डिफिनेशन में ही हम लोग समझेंगे। पहले जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो देखिए ये होता है इन। अब सपोज यहाँ लगा लीजिए, हम प्लस लगा दिए, तो इन मिस में अंदर के हो जाएगा और पुट मिस रखना हो जाएगा। यानी कंप्यूटर में जो भी डेटा रखते हैं वो क्या चीज के माध्यम से रखते हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से रखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, तो विच कंप्यूटर डिवाइस आर यूज्ड टू इनपुट एनी टाइप ऑफ डाटा और ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो डेटा हम लोग डालते हैं क्या चीज के माध्यम से डालते हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालते हैं। जैसे कि देखिए मुझे लिखना है कि हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर या हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। WHO जो लिखेंगे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर है, क्या चीज के माध्यम से लिखेंगे, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से लिखेंगे। और जो मुझे वो रिजल्ट देगा वो क्या चीज के माध्यम से देगा, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देगा। तो शायद समझ लिए होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है। अब जानते हैं हम लोग कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है that used to transfer text data in computer system। कंप्यूटर में जो डेटा हम लोग लिखते हैं या डालते हैं उसको किसके माध्यम से डालते हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालते हैं। जनरली कीबोर्ड हैज 105 to 150, यानी सामान्यतः कीबोर्ड में 105 से 150 बटन होता है एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 150 से 160 को बटन होता है। इट लुक लाइक अ टाइपराइटर मशीन। कीबोर्ड देखने में कैसा लगता है, टाइपराइटर मशीन की तरह लगता है। सम स्पेशल की ऑफ कीबोर्ड एज, या हम लोग नाम जानते हैं
किसका? तो बटन का जो मेन जो बटन होता है, मेन तो वैसे सब होता है बट कुछ हम लोग जान लेते हैं कीबोर्ड का जो बटन है वो क्या है। देखिए पहला है एंटर की। एंटर की से हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं एंटर की से दूसरे वाले पैराग्राफ लाइन में, और स्पेस दबाते हैं तो थोड़ा सा हमारा गैपिंग हो जाता है। बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा बैक में चला आता है। शिफ्ट के साथ कोई अंक दबाते हैं तो बड़ा हो जाता है। और ई नंबर है डिलीट की। डिलीट की से तो जानते हैं कि सब हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट ही हो जाएगा। दोस्तों 1 बाय 1 हम सबका बताएंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कीबोर्ड का जो है स्पेशल एक अलग से वीडियो हम आप लोगों को बनाकर आपके पास देंगे। तो चलिए कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, एरो की है, टैब की, कंट्रोल एंड की, ऑल्ट की है, कैप्स लॉक की है, नॉम लॉक की है, एस्केप है, पूरा जितना बटन होता है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं माउस क्या है। तो माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस दैट आल्सो कम्स इन इनपुट डिवाइस कैटेगरी। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो हम लोगों को कंप्यूटर में रास्ता दिखाता है कहाँ कहाँ जाना है। और ये क्या है, किस जाति में आता है, तो इनपुट डिवाइस में ये भी आता है। इट यूज टू सेलेक्ट एंड पॉइंट एंड कैरी ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह किसी डेटा को ले जाने में मदद करता है। इट ऑल्सो यूज टू ड्रॉ अ पिक्चर, ये पिक्चर बनाने में भी हेल्प करता है। इट ऑपरेट ऑन ए स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब होता है एकदम चिकना, यानी एकदम क्रिस्टल साफ चिकना। जो माउस का बैकग्राउंड वाला हिस्सा जो होगा देखिएगा बहुत एकदम चिकना होगा। जनरली माउस है 2 और 3 बटन। सामान्यतः माउस में कितना बटन होता है, 2 से 3 गो बटन होता है। कौन कौन, तो लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिडिल बटन। देखिए ये माउस का क्या है, फिगर है, 3 गो बटन होता है। देखिए 2 बटन माउस, यानी माउस का ये 2 गो बटन है, ये लेफ्ट और राइट 2 बटन वाला माउस है। ये 3 बटन वाला माउस है। देखिए 3 बटन ऑफ माउस। माउस का ये 3 बटन है, लेफ्ट राइट और मिडिल, जो ऊपर नीचे करने का काम करता है। और ये है वायरलेस, यानी वायरलेस का मतलब होता है बिना तार वाला ये माउस है, इसमें तार नहीं है। शायद उम्मीद करते हैं कि समझ ही लिए होंगे माउस क्या है। आज हम लोग जाने हैं मदरबोर्ड से लेकर के और माउस तक। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा होगा। समझने में कोई किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का समझने में या किसी भी प्रकार का आपके पास समस्या हो कंप्यूटर रिलेटेड, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका आंसर मैं जल्द से जल्द आपके पास में दूंगा। तो दोस्तों आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, का आंसर दीजिए आप लोग। फिर दोस्तों ये वीडियो से लगे कि कुछ मिल रहा है मुझे, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।